बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ये आज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे एसएससी के लिए, और जो सॉल्यूशन होगा वो काफ़ी हद तक रूट वर्ड्स के साथ होगा। मींस हम लोग रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और रूट वर्ड्स के साथ ही उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी डिमांड करी है कि सर 4 नंबर का वन वर्ड्स आता है एसएससी में भी और सीजीएल में, सीएचएसएल में भी। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग कुछ वीडियोस को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने सिर्फ वन वर्ड्स करें। लगभग 300 जो अभी लास्ट ईयर पेपर में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये पहला एपिसोड है उसका। इसी तरीके से आपका दूसरा एपिसोड भी आएगा। तो ये सारी वीडियोस अगर आप लोग देख डालेंगे तो उन्हीं में से कोई वन वर्ड आपके पेपर में आ जाएगा। चलिए देखिए, पहला शीट आती है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें एक रूट वर्ड छुपा हुआ है AUD। AUD का रूट का मतलब होता है हेयर। हेयर माने क्या होता है? सुनना। इसी से तो बना है वर्ड आपका ऑडियो। ऑडियो माने भी क्या होता है? सुनना। इसी से बना है आपका ऑडिशन। ऑडिशन देने के लिए जाते हैं जिसमें आप इंडियन आइडल में आपको सुना जाता है। इसी से बना है ऑडी, जिसमें आप लोग बैठ करके पिक्चर को देखते हैं। ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। क्या होता है? दर्शक। दर्शक के लिए अगर आप लोग एक वर्ड और भी यूज़ होता है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स, ठीक है। दूसरा वर्ड आ रहा है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट वो होता है जो दूसरों के लिए भला सोचता है, दूसरों के परोपकारी होता है, दूसरों के बारे में अच्छा वर्ड सुनता है। ALTR। एक्चुअली ये वर्ड एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में इस वर्ड का मतलब ही होता है अदर्स, दूसरे लोग। इसीलिए जो ये वर्ड बना है अल्ट्रुइस्ट, इसका मतलब होता है वन हु कंसीडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग्स ऑफ अदर्स फर्स्ट। जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में अच्छा करे, उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। तीसरा वर्ड आ रहा है अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब क्या होता है? अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। अथीस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक। क्या मतलब होता है? नास्तिक। नास्तिक। मेरी हिंदी की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। ये जो थीस्ट वर्ड जो जुड़ा हुआ है इसमें, थीस्ट वर्ड, ये थीस्ट का मतलब ही होता है आपका ईश्वर, भगवान, गॉड। अच्छा, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो थीस्ट वर्ड, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो थीस्ट वर्ड से काफ़ी पेपर में आता है। जैसे ही आपको थीस्ट वर्ड मिल जाए, इसका मतलब होता है गॉड। इसी से बना है अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो भगवान की पूजा ना करे। ए का मतलब होता है नॉट। इसी से बना है आपका पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट माने होता है जो कई भगवानों की पूजा करे। मेनी, पॉली माने होता है मेनी, थीस्ट माने होता है भगवान। इसी से बना है मोनोथीस्ट। मोनो माने होता है एक, जो एक ही भगवान की पूजा करे। इसी से बना है पैनथीस्ट। पैनथीस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ये बोले कि कण कण में भगवान है, ठीक है। इसी तरीके से रूट वर्ड्स में डिस्कस करता रहूँगा, इसको आप लोग देखते रहिए, पेपर में आपके आ जाएगा। अब नया वर्ड आ रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अच्छा, LOGY आपको जहाँ पर भी मिल जाए इसका मतलब होता है स्टडी। LOGI जब भी आपको मिल जाए इसका मतलब होता है स्टडी। और एंथ्रो माने होता है ह्यूमन। एंथ्रो माने होता है ह्यूमन। इसी से एक वर्ड बना है मिसेंथ्रोप। क्या बना है? मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो मानव जाति से नफरत करते हैं। मिस माने होता है हेटर, एंथ्रो माने होता है ह्यूमन, वो व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है। इसी से बनता है एक वर्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट वो होते हैं, जैसे कि मिस माने होता है हेटर और फिल माने होता है लवर। तो जो मानव जाति से परोपकारी, मतलब जो बहुत ही चैरिटी करने वाला, जैसे कहा जाता है सलमान खान इज़ अ फिलेंथ्रोपिस्ट इन बॉलीवुड। तो चैरिटी जो करे, जो लोगों के बारे में सोचे। और मिसेंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो लोगों के बारे में ना सोचें, उनसे नफरत करें। उसी से ये वर्ड बना है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करे।
फिर आपका एक आगे वर्ड आ रहा है ऑटोक्रेसी। जहाँ कहीं पर भी आपको क्रेसी वर्ड मिल जाए, इसका मतलब होता है सरकार। इसका मतलब क्या होता है? सरकार। क्रेसी माने होता है गवर्नमेंट। क्या होता है मतलब इसका? गवर्नमेंट। तो ऑटो माने होता है स्वयं, मतलब जो खुद से चले, स्वयं। ऑटो माने होता है स्वयं। ऑटो को वैसे मानते हैं गवर्नमेंट बाई 1%। बीजेपी इज डूइंग ऑटोक्रेसी इन इंडिया, इसका मतलब तानाशाही करना। चलिए दूसरी शीट के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। दूसरी शीट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पहला वर्ड आ रहा है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी माने होता है आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी माने होता है आत्मकथा। कथा, बायोग्राफी माने ऑटो माने खुद की। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, मतलब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक तो बायोग्राफी होती है, आत्मकथा, जैसे कि आई रोड द बायोग्राफी ऑफ मोदी एंड मोदी रोड हिज ऑटोबायोग्राफी। अगर मोदी खुद अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं तो ऑटोबायोग्राफी। एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट माने होता है काटना। आम तौर पे ये वर्ड दांत के लिए यूज़ किया जाता था। जब किसी के दांतों में सड़न या कैविटी हो जाती थी तो उसको एम्प्यूटेटिंग कहा जाता था, कि एम्प्यूटेट द टीथ, इसका मतलब दांत को निकाल देना। तो टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस बॉडी विच इज़ इन्फेक्टेड, आमतौर पे किसी चीज़ को काट करके बाहर निकालना। अर्सेनल में कोई रूट नहीं लगता है, इसका मतलब होता है जहाँ के ऊपर हथियार रखे जाते हैं। आर्चीव्स, अगर आप आजकल क्रिकबस देखते होंगे तो क्रिकबस में भी आर्चीव्स का ऑप्शन रखा होता है। आर्चीव्स का मतलब होता है जिसमें हिस्टोरिकल डेटा रखा हो, वो जगह जहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा इकट्ठा हो, जिसमें जाकर के आप अपनी हिस्टोरिकल डेटा को इकट्ठा कर सकें। एमेचर वो व्यक्ति होता है जो नौसिखिया हो, मज़े के लिए काम करता हो। एमेचर, अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। एमेचर का अपोजिट हो जाता है प्रोफेशनल, जैसे कि धोनी इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर बट बॉबी देओल इज़ एन एमेचर। इसका मतलब वो मज़े के लिए खेलते हैं बट धोनी पैसों के लिए खेलते हैं। वो व्यक्ति जो अपनी इंजॉयमेंट के लिए काम करे वो एमेचर होता है, और वो व्यक्ति जो पैसों के लिए काम करे वो प्रोफेशनल होता है। एरिस्टोक्रेसी, देखिए फिर से आ गया आपका, अगर आप लोग ध्यान देंगे कि क्रेसी वर्ड फिर से आ गया। क्रेसी माने क्या होता है? क्रेसी माने होता है गवर्नमेंट, इसीलिए देखो गवर्नमेंट दिया हुआ है। एरिस्टो माने होता है मतलब कुलीन तंत्र, नोबेल्स, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स। एक्वेटिक, देखिए जो ये एक्वा वर्ड बना है ये पानी से बना है, वाटर से बना है, इसीलिए जो एक्वेरियम वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है? एक्वेरियम। एक्वेरियम माने होता है जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं। एक्वेटिक माने होता है वो जानवर और पेड़ जो पानी में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका एक्वेटिक। एम्फीबियन, एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में और लैंड में दोनों में रहते हैं, जैसे कि सांप हो गया, जैसे कि आपका मगरमच्छ हो गया, जैसे कि आपका मेंढक हो गया, तो इनको एम्फीबियन कहा जाता है। फिर एक वर्ड आ रहा है एम्बी डेक्स्टर। याद रखिएगा ये जो एम्बी वर्ड होता है इसका मतलब होता है बोथ। इसी से बना है आपका वर्ड एम्बिगुअस, जिसके दो दो मतलब हो। एम्बिगुअस का मतलब होता है वो चीज़ जिसके दो दो मतलब हो। एम्बी डेक्स्टर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दोनों, जो डेक्स्टर वर्ड जो है इसका मतलब होता है स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम कर सकता हो। एम्बी डेक्स्टर का मतलब है वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड विद यूज़, वो व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम कर सकता हो। एम्बीडेक्टर्स का मतलब होता है वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड विद ईज, जो दोनों हाथों का काम आराम, दोनों हाथों से काम कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा थ्री इडियट मूवी में जो उनका प्रोफेसर बना होता है वो दोनों हाथों से लिख सकता था, उसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्स्टर। मनी, देखो मनी माने होता है पैसा, जैसे कि पैट्री मनी होती है पैतृक संपत्ति, पैट्री मनी पैतृक संपत्ति। एली माने होता है एनदर एलिमनी, इसका मतलब वो पति जो तलाक होने के बाद अपनी बीवी को उसके जो अलाउंस पेड करता है उसको कहते हैं हम लोग एलिमनी। क्या कहते हैं? एलिमनी। डॉरी कहते हैं दहेज को, और एलिमनी कहते हैं जब तलाक होने के बाद, जैसे भी जो जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के मालिक हैं उन्होंने अपनी बीवी को करोड़ों रुपए दिया था।
तो उसको कहते हैं हम लोग एलिमनी। फिर आता है आपका एंथ्रोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। DIC, डिक्ट माने होता है बोलना, DIC इसका मतलब होता है बोलना। अच्छा, एब्डिगेशन निगेटिव, AB माने होता है निगेटिव। अच्छा, जो खुद अपनी इच्छा से ही अपने आप को त्याग दे, एब्डिगेशन माने होता है खुद, मतलब अपनी राजगद्दी को बगैर किसी के मतलब दबाव में, बगैर किसी के जोर के, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए जो छोड़ दे उसको कहते हैं हम लोग एब्डिगेशन। आर्बिट्रेटर, ये वो व्यक्ति होता है जो दो पार्टीज़ के बीच में, जो जजेस बैठा ले जाते हैं, जो दो पार्टीज़ के बीच में सुलह कराने के लिए आता है, उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेटर। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर वो होता है, एस्ट्रोलॉजी जैसे कि सुना होगा आप लोग, तारा वारा देखते हैं वो लोग, एस्ट्रोलॉजी उसको कहते हैं। एस्ट्रो माने होता है तारा, मतलब जो आपका सोलर सिस्टम है उसके लिए यूज़ होता है ये। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमर। चलिए ठीक है, ये अभी कुछ क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को थोड़े से और कल तैयार कर दूंगा, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने।